रिकॉर्डिंग। नक्षत्र और चरण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन था? कि नक्षत्र पद से प्रेडिक्शन में फर्क पड़ता है। हाँ, ठीक है। एक समझो फॉर एक एग्जांपल मैं मूल नक्षत्र के फर्स्ट पद में पैदा हुई हूँ, कोई मूल नक्षत्र के सेकंड पद में पैदा हुआ है, फोर्थ पद में, तो क्या मतलब फर्क पड़ता है? हाँ, वो देख एक पूछना चीज चाहती हूँ। बताते हैं, ठीक है। पहला तो ये कि नक्षत्र 27 होते हैं, ठीक है, और सबका 4 पार्ट होता है, जिसको चरण भी कहते हैं और पद भी कहते हैं। ठीक है, दो नाम से जानते हैं, पद और चरण। ठीक है, जैसे देखिए, एक चीज बताते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र से लेकर के, ठीक है, आप क्या अश्विनी नक्षत्र से, और ये क्या नाम था ये, 9 पार्ट कहाँ पे पूरा होता है? एक अश्विनी नक्षत्र में 4 पार्ट तो हो जाएगा, ठीक है। अश्विनी का में पूरा हो नक्षत्र का जाएगा। पार्ट, ठीक है, 4 पद होते हैं। उन्हीं पदों हाँ। से नाम का अक्षर निकाला जाता है, ठीक है, 4 पद। उसके बाद ये क्या नाम है, भरनी। भरनी भरण। में भी 4 पद होते हैं, ठीक है, 8 पद हो गया। एक पद कृतिका में होते हैं, ठीक है। 9 पद मिला करके एक जोडिक साइन होता है, ठीक है, क्लियर। एक जोडिक साइन होता है, ठीक है। तो एक पद, और ये क्या नाम है, अ, हाँ, जोडिक साइन होता है तो 30 डिग्री का होता है, ठीक है। आवाज समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक। हाँ, क्लियर। कभी कभी बोलने में लैग हो जाता है, ठीक है। हाँ, और ये, हाँ, क्या बता रहे थे, भूला जाते हैं अभी सर थोड़ा सा। नक्षत्र पद एक एक हाँ जी, जोडिएक साइन में तो 30 डिग्री होती है। 30 डिग्री तो होता है, ठीक है। उसमें से 9 पार्ट को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो एक पार्ट का कितना डिग्री का हो जाएगा? 0, नहीं, 3, 3 डिग्री डिग्री 20 मिनट। 20 मिनट का हो जाता है, ठीक है। इसी को नवांशा में भी कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे कि अ, मान लेते हैं कि अश्विनी नक्षत्र है, ठीक है, मंगल रूलर हो गया जोडिएक साइन का, ठीक है, क्लियर है। हाँ, ठीक है। ये भरनी का रूलर कौन हो गया? वीनस, ठीक है। हाँ, और क्या नाम है, कृतिका का फर्स्ट पद का रूलर हो गया। ये 9 पद मिला करके एक जोडिएक साइन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद ठीक है, वही 9 जोडिएक साइन, ठीक है, जोडिएक साइन नहीं, चरण, ठीक है, ये टॉरस में आते हैं, ठीक है, ठीक है। 9, 18 हो गया, ठीक है। हाँ, तो एक चीज बताते हैं कि भुला रहे हैं थोड़ा सा। देखिए, सिंपल से बताते हैं। एक ये नवांश ये 9 पार्ट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट नवांशा में कौन सा जोडिएक साइन आएगा? एरिस, ठीक है,
एरीज जोडियक साइन आएगा फर्स्ट नवांशा में। उसके बाद टॉरस आएगा, जेमिनाई आएगा, और कैंसर आएगा। चार पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, समझे? उसके बाद भरनी स्टार्ट होगा। ठीक है, भरनी में कैंसर हो गया। और भरनी में लियो से स्टार्ट होगा, वर्गो आएगा, और ये क्या नाम है, वर्गो, लिब्रा और सेजिट, ये वर्ग, लिब्रा। उसके बाद कौन सा आता है, सेजिटेरियस, वर्गो आता है। स्कॉर्पियो। 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 हाँ जी, हाँ। ठीक है। और स्कॉर्पियो। और कृतिका का फर्स्ट रूलर ये सेजिटेरियस आता है। ठीक है। हम्म, तो यहाँ से 9 पार्ट में ये हो गया। ठीक है, पहले एरीज आया, उस दूसरा में टॉरस आया, और तीसरा में जेमिनाई आया, फोर्थ में कैंसर आया। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र का 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये लियो से स्टार्ट हो जाएगा। जो टॉर ये भरनी नक्षत्र है। ठीक है, तो लियो। ठीक है, हाथ में गिनते रहना पड़ेगा। ठीक है, लियो, उसके बाद वर्गो, और उसके बाद लिब्रा, उसके बाद स्कॉर्पियो। ठीक है, एक पद कृत्तिका नक्षत्र का एक पद और रह गया। ठीक है, यहां तक तो भरनी नक्षत्र कंप्लीट हो गया। ठीक है, कृत्तिका का सेजिटेरियस आ गया। इसके बाद जोडिएक साइन खत्म हो गया, टॉरस जोडिएक साइन आ गया। ठीक है ना? टॉरस में कहाँ से स्टार्ट होगा? क्या नाम है, टॉरस स्टार्ट होगा ये कैप्रिकॉन से। कैप्रिकॉन, उसके बाद ये कैप्रिकॉन, एक्वेरिस, उसके बाद पाइसेस। ठीक है, तो 12 जोडियक साइन कंप्लीट हो गया। किसमें? अ, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका में टोटल जोडियक साइन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना? इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, एरिस से। ठीक है, मान लेते हैं मेरा कृत्तिका नक्षत्र में फोर्थ चरण में जन्म हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं। जन्म नक्षत्र कैसे पता करते हैं? चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा, ठीक है, कभी कभी हम बोलने में लैग करते हैं, तो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, हाँ। क्योंकि आपको पता था कि क्योंकि क्योंकि बीमार थे। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, तो नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र में फोर्थ चरण में, ठीक है, मेरा जन्म हुआ। ठीक है, राशि लॉर्ड कौन सा है? वीनस। क्योंकि फोर्थ चरण ये फोर्थ चरण टॉरस में आ गया। ठीक है, राशि का लॉर्ड कौन हो गया? स्वामी कौन हो गया? वीनस। ठीक है, और चरण का स्वामी कौन हो गया? पाइसेस चरण था। ठीक है, तो पाइसेस चरण है, तो स्वामी कौन होंगे, बताइए? जुपिटर सर। जुपिटर। ठीक है। ठीक है। ठीक है, जुपिटर समझ में आ गया। पहला चीज, नक्षत्र कौन सा था? कृत्तिका। उसका रूलर कौन सा था? सूर्य। ठीक है, सूर्य, नक्षत्र का स्वामी सूर्य बना। ठीक है, पहला। दूसरा, राशि का स्वामी कौन बना? शुक्र। ठीक है, नक्षत्र में जो पद आया, ठीक है,
उसका स्वामी कौन बना? बृहस्पति। समझिए। ठीक है। उस तरीके से उस तरीके से आपका नक्षत्र जो भी साइन होगा, जिस साइन में आपका बैठा होगा चंद्रमा, ठीक है, उस राशि का स्वामी अलग होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, उस नक्षत्र का स्वामी अलग होगा। ठीक है। और पद का रूलर अलग होगा। ठीक है। तो डिफरेंसेस हो जाता है। इसको ही वर्गोत्तम कहते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ये क्या नाम है, हाँ, एरीज जोडिएक साइन था। ठीक है, मेष जोडिएक साइन है। ठीक है, मेष का फर्स्ट पद मार्स बना। ठीक है, मार्स बना फर्स्ट पद। और रूलर कौन है? मार्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पद ही वर्गोत्तम निकल के आ गया। समझ में आया? हाँ। जैसे कैप्री, ये टॉरस जोडिएक साइन होता है। ठीक है, तो जोडिएक साइन फिक्स हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया। ठीक है, तो फिक्स वाले के लिए पहला तो कैप्रिकॉन। ठीक है, कैप्रिकॉन से ये स्टार्ट होगा फर्स्ट पद। दूसरा पद एक्वेरियस। ठीक है। हाँ। तीसरा पद क्या होगा ये, भूला गया क्या बता रहे थे। स्पाइसेस। पाइसेस। ठीक है। स्पाइसेस। उसके बाद एरिस शुरू हुआ, हो हुआ। ठीक है, चार पद कंप्लीट हो गया। इसके बाद टॉरस शुरू हुआ। ठीक है, राशि का लॉर्ड कौन था? शुक्र। ठीक है, नक्षत्र का स्वामी कौन बना? शुक्र। ठीक है, राशि और नक्षत्र का स्वामी सूर्य बना, ये शुक्र बना। तो इस ये अ, हो गया ये वर्गोत्तम। ठीक है, एक काम करिए, लिख लीजिएगा। ठीक है, 1 4 7 10। 1 4 7 10 के लिए पहला पद ही वर्गोत्तम होगा। वैसे कैलकुलेट भी करेगा। ठीक है, लेकिन हम बता दे रहे हैं। ठीक है, वर्गोत्तम होगा पहला ही पद। जैसे कि एरिस, कैंसर, और लिब्रा, और कैप्रिकॉर्न। 1 4 7 10। ठीक है, इसका पहला ही पद वर्गोत्तम हो जाएगा। 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक वर्गोत्तम हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ओके। फिक्स वाले साइन के लिए क्या होगा? फिर जैसे कि 2 5 8 11, ये लोग फिक्स वाले लोग हैं। ठीक है, तो फिक्स वाले के लिए क्या होगा? फिक्स वाले के लिए क्या होगा? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट। ठीक है, वह ये वर्गोत्तम हो जाएगा। ठीक है, और ये ये मूवेबल, फिक्स और डुअल। ठीक है, चार राशियां हैं ड्यूअल में। जैसे बुध और ये क्या नाम है, बृहस्पति। ठीक है, इनका जोडिक साइन आता है ड्यूअल में। ठीक है, तो ड्यूअल में हो जाएंगे ये नाइन्थ पार्ट। ठीक है, नाइन्थ पार्ट वर्गोत्तम हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज बताइए, D1 से ही देख करके
कौन सा नवांशा वर्गोत्तम होगा? ठीक है, बता सकते हैं कि नहीं? बस क्या? नहीं सुन, नहीं समझे? बता सकते हैं। हाँ, सौम्या जी, कोई क्वेश्चन? नहीं? नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बताइए, जो भी हो। इसका ये समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मतलब इसका मतलब ऐसे हुआ ना कि अ, किसी प्लेनेट की डिग्री से हम उसका मतलब D9 में कहाँ होगा वो अंदाजा लगाया जा प्लेनेट सकता है। डिग्री नहीं, ठीक है। नहीं, हाउस। देखिए, हाँ, मान लेते हैं कि मेरा मान लेते हैं, ठीक है, कि मेरा कृत्तिका नक्षत्र में, ठीक है ना, कृत्तिका नक्षत्र में 4 चरण में मेरा जन्म हुआ है, ठीक है। तो पाइसेस नवांशा में चंद्रमा होगा, ठीक है ना, ठीक है। मान लेते हैं कि एरिस नक्षत्र में फर्स्ट चरण में ही किसी का मार्स हो गया, ठीक है। तो मार्स तो वर्गोत्तम हो जाएगा, ठीक है ना। एसेंडेंट, देखिए, एसेंडेंट ये मैटर करता है कि, देखिए, नवांश कौन सी अ, राशि का होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरा डिग्री अ, फि- मेरा कैंसर एसेंडेंट में मेरा डिग्री 15 डिग्री के आसपास है, ठीक है, ठीक है। तो मेरा नवांश, इस पे एक चीज और है, ठीक है। प्लेस, जगह, और ये जगह, और ये डेट ऑफ बर्थ, ये सब भी मैटर करता है, ठीक है। तो मेरा स्कॉर्पियो नवामसा में जन्म हुआ, ठीक है। तो मेरा चंद्रमा कौन से हाउस में होगा? 5th हाउस में, ठीक है, क्योंकि पाइसेस में चंद्रमा है। समझ में आया? सर वो डिग्री से कैसे आपका समझो कितना 15 डिग्री के आसपास बोल रहे हैं ना। हाँ जी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 18 हाँ, जनवरी आपका को लियो मेरा फिर जन्म हुआ रहेगा था। ना, हाँ जी, असेंडेंट। नहीं, कैंसर एसेंडेंट, एसेंडेंट तो कैंसर है, कैंसर। ठीक है ना। लेकिन कैंसर एसेंडेंट, ठीक है, वो कैंसर एसेंडेंट होगा, ठीक है, 0 से तो 3 उसका डिग्री फिफ्थ 20 मिनट नवांश तक। मतलब 5 क्या? + 4 9, 9 मतलब हाँ। नहीं समझे क्या? आपका कैंसर असेंडेंट है ना, हाँ जी, और डिग्री के हिसाब से आपका वो फिफ्थ नवांश हो गया है, हाँ, असेंडेंट। राइट, राइट। तो 4 हाँ, + 5, तो आपका स्कॉर्पियो। हाँ जी, हाँ, वहां पे लगन D9 में लगन आपका स्कॉर्पियो हो जाएगा। हाँ, क्योंकि 1 4 7 10, ठीक है, इसका शुरू से ही ये होता है, मूवेबल होता है, इसीलिए फर्स्ट पद ही वर्गोत्तम हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर से मान लेते हैं कि मेरा डिग्री 15 मिनट 15 डिग्री है, ठीक है, आसपास होगा, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो नवांश हो जाएगा, ठीक है। तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट हो जाएगा नवांश में, ठीक है। तो स्कॉर्पियो ने एसेंडेंट हो जाएगा, और एसेंडेंट के हिसाब से ही कौन सा प्लेनेट कहाँ बैठेगा वो डिसाइड होता है। मान लेते हैं कि D1 में पाइसेस में नवमसा चंद्रमा पाइसेस में लाइस किया, ठीक है। तो D9 में स्कॉर्पियो है, ठीक है। तो मेरा 5th हाउस में बैठ गया,
ठीक है। ठीक है। लिब्रा होता तो कोई और जगह होता। सिंपल। समझ में आया? सर एक क्वेश्चन है कि एनालाइज के लिए D1 देखना चाहिए, D9 के मून मतलब मून, ये जो होते हैं मून से भी वो चंद्र राशि का भी वो बनता है ना चार्ट, हाँ। हाँ जी। जिसमें जहां भी मून है वो उसको असेंडेंट कर देते हैं। हाँ। तो फिर प्रेडिक्शन किससे करनी चाहिए, देखिए। D1 से D9? देखिए, D9 तो पढ़ाए नहीं है। ठीक है। तो D9 के ऊपर सवाल ही नहीं है। ठीक है। ठीक है। जैसे D1 पढ़ाए हैं। ठीक है। जीवन में आप क्या कुंडली में देखते हैं? योग कौन सा बन रहा है? राजयोग कौन सा बन रहा है? दरिद्र योग कौन सा बन रहा है? ये दो चीज होता है ना, राजयोग, दरिद्र योग। ठीक है। और भी कई सारे योग हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है। ठीक है। जो चंद्र लगन से, ठीक है, योग बन रहा हो, ठीक है, और एसेंडेंट से, लगन चार्ट से योग बन रहा हो, कंफर्म हो वो चीज मिलेगा आपको जीवन में। ठीक है। समझ में आया? लेकिन मतलब चंद्र दोनों में लगन अगर से बन रहा बन है, रहा हो चंद्र कुंडली में और भी और D1 में भी, नहीं समझे क्या? दोनों में अगर वो योग बन रहा है तो मिलेगा। हाँ। हाँ। जैसे ठीक है, चंद्रमा क्या है? मन। ठीक है। और लगन क्या है? शरीर। लगाओ। ठीक है। दो मन और बॉडी दोनों कुंडली अलाइंड हो से। गए तो वो मिलेगा ही। नहीं समझे क्या? मन और बॉडी अलाइंड हो गए एक ही, तो फिर मतलब कंफर्म वो मिलेगा हाँ ही। जी। हाँ, कन्फर्म मिलेगा। ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि आ, चंद्र लगन से योग बन रहा है और लगन चार्ट से नहीं बन रहा है, तो 19-20 का फर्क ऐसे कहते हैं। और कोई मतलब क्वेश्चन? मिलेगा कि नहीं उसमें 19-20 का फर्क। हाँ। ऐसा कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो मन को देखिए, मान लेते हैं कि आपको चाहिए, ठीक है, कोई भी चीज। ठीक है, आपको डॉक्टर पढ़ना है। ठीक है। डॉक्टर, मेडिकल लाइन में जाना है। आपका मन लगेगा तब ना डॉक्टर के फील्ड में जाएंगे। कई सारे लोग, ठीक है, सर्जन होते हैं। आप आसपास के चार्ट में देखिएगा। ठीक है। सर्जन है। ठीक है। और उनको सर्जन अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए। ठीक है। जीवन में अचीवमेंट कर लिए। ठीक है। ठीक है। और ये थोड़ा दिन हो जाने के बाद, ठीक है, उनको एस्ट्रोलॉजी मन लग गया। ठीक है। कई सारे लोग हैं। प्रेशर है कि प्रेशर है कि अचीव करना है। अचीवमेंट हो भी गया। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या? प्रेशर हो गया। ठीक है। प्रेशर में तो काम कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या? मन नहीं लगा, एस्ट्रोलॉजी में आ गया। समझ में आया? यस सर। और कुछ? अच्छा ऐसे बहुत, आप तो बोले मैं ये तो केपी छोड़ के सब वैदिक का ही पूछ आ रहे हैं। देखिए, एक बात बताते हैं। केपी चार्ट रीड करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि आपको वैदिक में कोई भी क्वेश्चन है। ठीक है। तो पूछ लीजिए। एक दिन का सेशन रख देंगे। क्या दिक्कत है? वैदिक पढ़ना गुनाह है? नहीं। तो वो तो मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस है ना, तो हाँ जी। वैदिक तो मदर ऑफ ऑल ब्रांचेस है, हाँ। सब इसी से तो निकले। हाँ।
अच्छा ये बताइए, अपना गोत्र कैसे पता करते हैं? क्या? कि अपना गोत्र कैसे पता करते हैं कि हमारा गोत्र नहीं, कौन सा ये है, कैसे ज्योतिष पता में करें? नहीं है। ठीक है, ये तो फैमिली वाले से पूछना पड़ेगा। समझो उनको भी नहीं मालूम हो तो। तो देखिए, एक सेकंड। हाँ जी, सौम्य जी। नहीं। जी सर। हाँ, तो अ, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? गोत्र के बारे में एस्ट्रोलॉजी से नहीं पता चल सकता है। गोत्र क्या, किसको कहते हैं? जहां से आप दीक्षा लिए हैं, ठीक है, कोई भी दीक्षा, ठीक है, उनका गोत्र आप धारण कर सकते हैं। सिंपल। कश्यप ऋषि के कश्यप ऋषि, बहुत सारे गोत्र मिलेगा कश्यप जी का। ठीक है, ठीक है। आपका कौन सा है? तो मेरा सांडिल्य है। सांडिल्य। सूर्य भगवान कैसे? इसी गोत्र के थे। और और कश्यप? हम भी सूर्यवंशीय ब्राह्मण हैं। जैसे राम जी सूर्यवंशीय राजपूत थे, ठीक है, क्षत्रिय। हम ब्राह्मण हैं, ठीक है। हमारे आराध्य सूर्य भगवान है। और और कोई क्वेश्चन है? ये सब क्वेश्चन कहाँ से आता है? रील से? नहीं नहीं, वो भी वो भी पर ये मतलब देखती हूँ उसमें ना, वो रहता है ना एस्ट्रो सेज में। फिर एक वो था सुदर्शन चक्र। सुदर्शन, हाँ, फिर उसमें मून साइन भी सुदर्शन लिखा हुआ चक्र। था। हाँ, हाँ, मून साइन भी लिखा हुआ था, सन साइन भी, और D9 का भी जो लग्न है वो भी लिखा हाँ, हुआ हाँ, था। बहुत बड़ा फिर उसमें टॉपिक है। कम हाँ, से कम 10 क्लास तो जाएगा ही। यस यस। हाँ, अच्छा से सीखने के लिए, ठीक है, उड़ा उड़ा के तो सीखना नहीं है। तो मतलब उसमें उससे भी होती है प्रेडिक्शन से? प्रिडिक्शन करने के लिए भारत में कम से कम 1000 तरीके हैं। 1000, उससे भी आप ज्यादा। हाँ, BTR का भी आपने सिर्फ एक एक दो ही बताया, BTR के भी और फिर भले कल बताइएगा BTR के और तरीके। हाँ, लेकिन एक चीज बताते हैं, ठीक है, उससे काम हो रहा है, यूज करिए, ठीक है। आपको जो मेथड बताए हैं बीटीआर का, ठीक है, वो सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है। उससे सिंपल मेथड कुछ भी नहीं है। नहीं, फिर एक्यूरेसी की बात है ना, सिंप्लिसिटी से ज्यादा एक्यूरेसी की बात है। एक्यूरेसी मिलता है। आप कभी भी आप ट्राई किए तो एक्यूरेसी नहीं मिला? आप खुद से सवाल करिए, मिला कि नहीं मिला। मतलब पता नहीं, डाउट आता है ना कि क्या पता ये बराबर है कि नहीं। अब हमने जो देखिए, टाइम सेट किया, फिर वो बराबर है कि नहीं, वो आप ऑथेंटिसिटी कैसे करें? ऑथेंसिटी तो कोई भी मेथड से लगाइएगा तो ये आपको मानना पड़ेगा ना कि सही टाइम है। मतलब फिर ऐसे है कि भाई लाइफ इवेंट्स मैच करके देखनी। हाँ, हाँ, वो भी तरीका है। जैसे कौन से ये कौन से डायरेक्शन में जन्म हुआ था, ठीक है, वो भी मेथड है।
चलो मैच करने का। सिर कौन से डायरेक्शन में था और पैर कौन से डायरेक्शन में था, ये भी मेथड है। भारत है, ठीक है, भारत में को हजार तरीका है, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक है। भारत भारत से ही दुनिया में फैला है ये एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान। सौम्या जी, आप कैमरा ऑफ किए हुए हैं। हाँ, कुछ कोई क्वेश्चन है, कुछ है? सर ये नीच का प्लेनेट अगर गौतम हो जाता है तो क्या होता है? एक सेकंड। हाँ जी। हाँ, नीच का प्लेनेट वर्गोत्तम हो जाता है तो, ठीक है। आपका कौन सा प्लेनेट है जो नीच का है? सर शनि। सनी। ठीक है। आ, ठीक है। कौन से हाउस में है? सेवेंथ हाउस में है? फिफ्थ हाउस में है। नहीं, D9 में। डी सेवेंथ में। नाइन का पता नहीं सर। आई थिंक सेवेंथ। नहीं, D9 में मेरा लगन चेंज होता रहता है। अच्छा। D9 का लगन कंफर्म नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, ठीक है, क्वेश्चन करने का, ये क्वेश्चन कौन सा सवाल में मन में आया, दो क्वेश्चन किए, कौन से, मतलब कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेके, मैरिज लाइफ को लेके, नहीं सर, कोई कोई भी सवाल चीज। नहीं आया। हाँ। मेरा श... मेरा शनि है ना, बहुत सारे जो डिविजनल चार्ट्स है ना उसमें एरीज में बैठा हुआ है। जैसे हाँ। D10 में भी एरीज में है, ठीक है। और D3 में भी एरीज में है। मतलब काफी सारे चार्ट्स में है। हाँ, तो D30 में भी शायद एरीज में आप है। आप तो ये सर्च किए होंगे, क्या बताया? मैंने सर्च नहीं किया सर, क्योंकि भरोसा नहीं है इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है ना, अलग अलग चीजें बोलते हैं सब। क्या बोलते हैं, एक दो बात बताइए। सर कुछ बोलते हैं कि है ना वर्गोत्तम होता है तो उसका लाइक नीचता खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे बोलते हैं कि लाइक और ज्यादा मतलब के इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि नीगा स्ट्रांग लेस हो देन गया वन तो वो मिनट और पड़ा बुरे है। इफेक्ट देगा। लेस देन 1 मिनट पड़ा है, अभी बंद तो हो कल जाएगा। डिस्कस कर, कोई बात नहीं। ठीक है। कल ठीक, चलिए। करेंगे। तब तक के लिए सीताराम, फिर मिलते हैं कल। सीताराम। ठीक है। जय जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। कल मिलते हैं।